नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करें कि ये जो रैंक वर्सेस परसेंटाइल है, मतलब जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो दो शिफ्ट में होता है। एक तो जनवरी में होता है और एक अप्रैल में होता है। तो किस शिफ्ट में किस सेशन में देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उस चीज़ को आज मैं आप लोगों के सामने विथ डेटा डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि अभी क्या है, नवंबर में फॉर्म आ जाएंगे तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर सको कि जनवरी वाले में दें या अप्रैल वाले में दें। वैसे देना दोनों में है, बट इजी किस में रहेगा, किस में कम स्कोरिंग करने के बाद भी अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों के सामने भी बताऊंगा। देखो, पिछले साल का डेटा उठाते हैं। पिछले साल 27 जनवरी को एक एग्ज़ाम हुआ, ये जनवरी सेशन का जो जेई मेंस का। उसमें 295 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल आया। 260 मार्क्स पे 99.62 परसेंटाइल आया। 151 मार्क्स पे 92.11 परसेंटाइल आया। एक तो ये परसेंटाइल रहा। इसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ 30 जनवरी को। जो 30 जनवरी को हुआ उसमें 268 मार्क्स पे, ओनली 268 मार्क्स पे 99.95 परसेंटाइल आ गया। 262 मार्क्स पे 99.953 परसेंटाइल आ गया। और यहीं 151 मार्क्स, ये देखो, इस पे 97.03 परसेंटाइल बच्चे को मिला। वहीं 27 जनवरी में क्या हुआ, 151 मार्क्स पे बच्चे को 92 परसेंटाइल मिला। परसेंटाइल का फ़र्क देख रहे हो आप, 5 परसेंटाइल का फ़र्क रहा है इसमें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड शिफ्ट का। सेकेंड शिफ्ट का भी कंपेयर करना ज़रूरी है। सेकेंड शिफ्ट मतलब अप्रैल सेशन वाला जो है, ये तो जनवरी सेशन के दो कंपेयर करे मैंने। अब अप्रैल सेशन के कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अप्रैल सेशन में क्या हुआ, 299 मार्क्स पे 100 परसेंटाइल है। 6 अप्रैल की बात कर रहा हूँ मैं, 6 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ। 260 मार्क्स आए जिनके, उनके 99.89 परसेंटाइल आए। 151 मार्क्स जिस बच्चे के आए उसके 95.10 परसेंट आए। अब बात करते हैं 5 अप्रैल को जो पेपर हुआ, ये भी अप्रैल सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 285 मार्क्स जिस बच्चे को मिले उसको 100 परसेंटाइल मिला। 280 मार्क्स जिस बच्चे को मिले उसको 99.99 परसेंटाइल मिला। और इधर देखो, 151 मार्क्स जिस बच्चे को मिले उसको 96.90 परसेंटाइल मिला। अभी भी देखो, आप 30 जनवरी वाले से कंपेयर करो तो आप लोग ये देख पाओगे कि 151 मार्क्स वाला बच्चा जो था वो 30 जनवरी वाला अभी भी बेनिफिट में है। मतलब 30 जनवरी वाले को ही थोड़ा बेनिफिट होता अभी भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा और नीचे दिखा देता हूँ आप लोगों को कंपेयर करके, एक और डेटा है मेरे पास। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, 1 फरवरी को मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें 285 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल आ गया। 202 मार्क्स पे 99.79 परसेंटाइल आ गया। और 151 मार्क्स पे 98.58 परसेंटाइल आया बच्चे का। अभी 9 अप्रैल 24 की बात करते हैं। 285 मार्क्स पे 99.99 परसेंटाइल आया। और इधर 151 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल आया। अब मैंने ये तीन डेटा आपको इसलिए उठा के दिखाए हैं कि एक देखो, ये वाला जो फरवरी सेशन का था, मतलब जनवरी सेशन का, ये वाला ऐसा था कि जिसमें कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल मिला। और ये अप्रैल सेशन का है जिसमें कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल मिला। लेकिन जब मैं जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन को कंपेयर करता हूँ तो ये दिख रहा है साफ साफ कि जनवरी सेशन में कम मार्क्स आने पे भी ज़्यादा परसेंटाइल आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बच्चे कम बैठते हैं, ज़्यादा बच्चे उतनी प्रिपरेशन कर नहीं पाते हैं, और इसलिए कम मार्क्स आने पे भी परसेंटाइल ज़्यादा मिल रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि बेस्ट ऑफ टू होता है, मतलब आपका जनवरी सेशन हो या अप्रैल सेशन हो, इन दोनों में जो बेस्ट परसेंटाइल आपका रहेगा वही आपको कंसीडर किया जाता है कि आपका ये वाला परसेंटाइल आपका रहा है। ठीक, तो आप लोगों के सामने डेटा क्लियरली दिख गया कि आप लोग अगर जनवरी सेशन वाले में ज़्यादा मेहनत करोगे तो कई बार अगर कम मार्क्स भी आए आपके तो भी परसेंटाइल आपका अच्छा आएगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो, हर बार देख लो, 151 मार्क्स पे ये अप्रैल सेशन में 97 परसेंटाइल ही सिर्फ मिला है, जबकि जनवरी सेशन में 151 मार्क्स पे 98.58 परसेंटाइल मिला। ये पॉइंट के बाद का भी जो है ना, ये भी बहुत मैटर कर जाता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे तो पूरा 1.5 परसेंटाइल का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जनवरी सेशन में 151 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल मिला, और यहाँ 151 मार्क्स पे अप्रैल सेशन में 96.90 परसेंटाइल ही मिला है। ये मैंने वो डेटा उठाया है जो दोनों सेशन में एक, मतलब ऐसा एग्ज़ाम रहा जिसमें कि टॉपर्स खूब सारे बैठ गए तो ज़्यादा मार्क्स आने पे भी कम परसेंटाइल मिला,
और एक डेटा ऐसा है कि जिसमें कि कम कम मार्क्स आने पे भी ज़्यादा परसेंटाइल मिला है। तो आप लोगों के सामने ये दोनों डेटा है। अब आप लोग ये डिसाइड करो कि किस में बैठना है। मेरा सजेशन यही है कि जनवरी वाले सेशन में मेहनत करो, ज़्यादा दम लगाओ, ताकि इसमें कम मार्क्स आने पे भी आपको ज़्यादा परसेंटाइल मिलेगा। चाहे आपका 151 मार्क्स आए तो भी परसेंटाइल ज़्यादा मिलेगा, इवन इससे थोड़ा नीचे जब जाओगे तो और आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। अब देखो बात कर लेते हैं कि जब आपको जैसे NITs में एडमिशन लेना है तो आपको कितना लगभग आपके पास होना चाहिए स्कोर, जिससे कि आपको NIT में एडमिशन मिल जाए। जनरली क्या है, NIT जो नॉर्थ ईस्ट की NITs हैं, मैं सिर्फ अभी NIT को इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि NIT में एडमिशन से नहीं मिल रहा है तो आपको IITs वगैरह में कैसे मिलेगा एडमिशन। तो NIT में एडमिशन लेने के लिए आपके पास, अगर आप अदर स्टेट से CSE ब्रांच ले रहे हो, तो NIT मणिपुर में 30,611 रैंक तक मिला है NIT मणिपुर में सिर्फ। अब आप ये समझिए कि 30,611 रैंक लाने के लिए आपको लगभग 99.8 परसेंटाइल चाहिए, 99.8 परसेंटाइल। तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप जनवरी सेशन में ज़्यादा मेहनत लगाओ, ज़्यादा एफर्ट डालो, जिससे कि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। ये समझिए आप NIT ये नॉर्थ ईस्ट की है, तब 30,611 पे CSE मिली है इसमें। और जो NITs बाकी हैं, अगर टॉप NITs की बात कर लोगे तो टॉप NITs में तो आपको एडमिशन इस रैंक पे कभी मिलेगा नहीं, इवन अदर ब्रांच में ही मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप ये समझिए। तो आपको 99.8 परसेंटाइल स्कोर करना है, मतलब लगभग 99.8 99.7 के आसपास आपको परसेंटाइल स्कोर करना है, तभी जाके आप किसी NIT में एडमिशन पा पाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक, जैसे आप 95 परसेंटाइल लेके आ रहे हो, तो 95 परसेंटाइल 151 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल भी आ जा रहा है। मतलब मैं आपको ये आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे आपने टारगेट किया कि मेरा टारगेट 150 मार्क्स का है, तो 150 मार्क्स आएगा, और अगर जनवरी सेशन में आप बैठते हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका 95 परसेंटाइल आ जाए। तो 95 परसेंटाइल पे लगभग आपकी 65 से 75 हज़ार के बीच में रैंक आ जाएगी, 5 to 75,000 के आसपास रैंक आ जाएगी। अगर आप ये रैंक लेके आते हो तो फिर आप NIT भूल जाओ कि आपको NIT में मिलेगा कोई, क्योंकि अरे कुछ NITs नॉर्थ ईस्ट की ऐसी हैं जिनमें कि किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती, वहाँ इनमें एडमिशन मिलता है। या आप ये अगर सोचो कि नहीं मुझे बस सिर्फ NIT में ही एडमिशन मिल जाए, तो इस रैंक पे भले ही मिल जाए आपको। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी NIT चाहोगे, अच्छी ब्रांच चाहोगे, तो आपको इस रैंक पे NIT मिलेगी ही नहीं। इसलिए आप लोग अभी से टारगेट सेट करो। टारगेट आपका रहना चाहिए हमेशा 200 प्लस का। अगर आपको NIT में जाना है तो 200 प्लस का टारगेट बना के रखो, जिससे कि आप लोग 210 200 के प्लस के आसपास लाई करोगे तो NIT में जाने लायक हो जाओगे। इसके अलावा जो कुछ भी है, और जो कुछ भी आप ये बोल सकते हो कि NITs की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितना स्कोर करो आपकी NIT में आपको टॉप NITs में मिल जाए। जो 2024 की NITs की ओनली IIITs, इनकी क्या कट ऑफ रही है, कितना आपको इनके लिए स्कोर करना चाहिए, कितना आप टारगेट बना के चलो, ये सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ यही डिस्कस करूँगा। अभी आज की वीडियो बेसिकली सिर्फ यही थी कि आप लोगों को एक ही आइडिया लगना चाहिए कि आप किस सेशन में ज़्यादा मेहनत करो। आप अगर जनवरी सेशन में ज़्यादा एफर्ट डालोगे तो आपके थोड़े कम मार्क्स आएंगे, तब भी आपको ज़्यादा परसेंटाइल मिलेगा, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है। अभी नवंबर के आसपास फॉर्म आ जाएंगे, तो अभी से लग जाओ और आप जनवरी सेशन के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। कुछ और आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, या आप मेरी टीम से रीच आउट करो। मैं पर्सनली सारे आपके कमेंट्स लूँगा। मेरी टीम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि आपको किस तरीके से कितना लगभग टारगेट बनाना चाहिए, किसके लिए, कि आपको NIT मिल जाए, IIIT मिल जाए, या किस में आपको जाना है जहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये सब कुछ जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।